7 बज रहे हैं और हम लोगों की लड्डू बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे है बौड़ा जी, चाची, दीदी और यहाँ पे दीदी, सबसे बड़ी वाली दीदी। अभी जो अरसे हैं वो बन के भी तैयार हो गए हैं और इनको यहाँ कमरे में रख दिया है। और शादी ब्याह में एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे कि सारा राशन रखा जाता है और इसको बोलते हैं भंडार घर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और धूप की पहली किरण भी हमारे गांव में पड़ गई है। बाकी आजकल धूप ठीक लगभग 8 बजे लग रही है और आज है छोटी दिवाली। तो आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे पूरे परिवार की तरफ से छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आजकल देखो मौसम एकदम क्लियर है, पूरा सुबह सुबह नीला आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ दिनों तक हमें ऐसा ही नीला आसमान चाहिए क्योंकि शादी भी है और फिर अगर बारिश लगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आजकल सर्दियों के टाइम पे नींद भी जल्दी नहीं खुलती है, लेकिन आजकल घर में इतने सारे मेहमान हैं कि सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। वैसे तो सर्दियों के टाइम पे 7 बजे नींद खुलती थी और आजकल तो 6, कभी तो 5:30 बजे उठना पड़ रहा है। दीदी लोग और उनके बच्चे सभी आ गए हैं और लगभग आजकल हमारे घर में 30 या 35 लोग हैं, मतलब छोटे बच्चे मिला के। अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव के पंचायत घर में, जहाँ पे गांव के सबसे बड़े बर्तन रखे जाते हैं, मतलब पंचायत के जितने भी बर्तन हैं वो बर्तन रखे जाते हैं। अब हमें यहाँ से बहुत सारे बर्तन लेके जाने हैं, वो तो शायद हम लोग कल या परसों लेके जाएंगे। फिलहाल अभी काम चलाने के लिए मुझे यहाँ से एक बड़ी सी परात और एक पाथा लेके जाना है। और यहाँ पे देखो खूब सारे बर्तन रखे हुए हैं, बड़े बड़े वो भी। यहाँ पे मुझे परात तो मिल गई है और मुझे यहाँ से कुछ ऐसे, मतलब इसमें जो बड़ा साइज होता है वो लेके जाना था, लेकिन वो तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो ये तो तामी है शायद, छोटा वाला, और इससे बड़ा होता है पाथा, जिसमें कि लगभग 1.5 से 2 किलो मतलब जो भी अनाज है वो आता है इस पे। अब जो दूसरा सामान था ये वाला, ये भी मुझे अभी मिल गया है, मतलब ये कहीं और से लेके आया हूँ मैं। इस वाली जगह पे हम लोगों की तैयारी है, जो पहाड़ी पकवान है रोटना, उसको बनाने की तैयारी। और इसमें डाला था हमने गुड़ और गुड़ के साथ पानी। तो पहले इसकी गुड़वानी बनानी पड़ेगी जो रोटना है उसको बनाने के लिए। अब पहाड़ी शादी है तो पहाड़ी शादी में अगर पहाड़ी पकवान ना हो तो मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा रोटने, थोड़ा अरसे और कुछ लड्डू बनाएंगे हम शादी में। अभी जो रुटना है वो रुटना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी फ़िलहाल तो जितने भी दीदी लोग हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं उसको बनाने पे। और उसका जो आटा है वो हम लोगों ने लगाया है और उस आटे को लगाते लगाते हाथ पे पूरा दर्द हो गया है और हाथों की हालत कुछ ऐसे हो गई है। ये देखो भाई, पूरा मतलब ऐसे दर्द हो रहा है अभी भी। पीछे पे दीदी, जीजा जी, भैया सभी लोग लगे हुए हैं रोटना बनाने पे। अब जैसे जैसे दिन हो रहे हैं गर्मी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि मौसम भी मतलब साफ़ ही है। मौसम में भी कोई चैन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बादल नहीं लग रहे हैं। अब फटाफट से ये वाला काम निपटा देते हैं, मतलब रोटने बनाने का, और थोड़ी देर के बाद हमें फिर से लड्डू भी बनाने हैं। तो ये वाला काम अगर जल्दी हो गया तो शाम को हमें लड्डू बनाने हैं। अभी कुछ लोग तो लगे हुए हैं रोटना बनाने पे और हम लोगों की तैयारी है यहाँ पे लड्डू बनाने की, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जो आटा है उसको भूना था, मतलब रोटना बनाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक और बड़ी कढ़ाई रख दी है और उसमें हम चास बना रहे हैं, जो लड्डू है वो लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो, पहले तो छोटी वाली कढ़ाई थी, अब एक और कढ़ाई यहाँ पे रख दी है और इस पे यहाँ पे चास है, मतलब चीनी की चास। बाकी यहाँ पे बेसन भी अच्छे से घोल दिया है। फिलहाल इसको कुछ देर के लिए यहाँ पे उबालेंगे। बाकी घर वाले तो ठीक सामने यहाँ पे लगे हुए हैं अपने काम पे। अभी यहाँ पे ताऊ जी भी आ गए हैं जो लड्डू बनाएंगे यहाँ पे। तो आज के मिस्त्री ताऊ जी हैं लड्डू बनाने के।
अभी जो अरसे हैं वो बन के भी तैयार हो गए हैं और इनको यहाँ कमरे में रख दिया है। और शादी ब्याह में एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे कि सारा राशन रखा जाता है और इसको बोलते हैं भंडार घर। तो ये हमारा आज का भंडार घर है। यहीं पे सब्जियाँ हैं, बाकी जितना भी राशन है वो सारा राशन यहाँ रखा हुआ है। कल हमारा काम है जो ये सारी ये मतलब जो भी सुमंगली है इनको सारी जगह लगाना है यहाँ घर के बाहर, और शाम को लड्डू बन जाएंगे तो उनको भी इन डब्बों पे पैक करना है। दिन के लगभग 12 बज रहे हैं और सामने से देखो हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। कुछ इस साइड से हैं और कुछ हैं ऊपर की साइड से। बाकी अभी उतनी टेंशन तो है नहीं, ज़्यादा बादल है नहीं, मतलब बारिश के कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं अभी तक। कुछ देर पहले हम रोटने बना रहे थे, वो तो काम ख़त्म हो गया है और सामने पे चाचा जी, ताऊ जी और भैया वहाँ पे लड्डू बना रहे हैं। फिलहाल तो मेरी छुट्टी हो गई है वहाँ से। चलिए अभी दिन का खाना खाने का टाइम हो गया है। बाकी आजकल घर में इतनी सारी भीड़ है कि पहले छोटे बच्चों को खिलाना पड़ रहा है और वो भी इन सबको मतलब ऐसे बाहर पे। अभी तो ये कम ही आए हैं और अभी 7-8 लोग और हैं। इनको तो शर्म लग रही है कैमरे में आने के लिए। मुंडी ऊपर कर। भी एक बार छोटे बच्चों को खाना खिला देंगे और उसके बाद हम लोग खाएंगे। बाकी हमारे आज दोस्त भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये हमारे साथ बीएड में थे। और विनोद भाई हमारे साथ बीएड वाले थे तो पहुँच गए। पहले गेस्ट हैं हमारे जो मतलब बाहर से हैं। तो विनोद भाई का भी हमारे गांव में स्वागत है और शादी में भी। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पर आए हैं अभी गर्मा गर्म मैगी खाने के लिए सभी दोस्त लोग। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और हम लोगों की लड्डू बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे है बोरा जी, चाची, दीदी और यहाँ पे दीदी सबसे बड़ी वाली दीदी और निशा और दीदी और यहाँ पे अमित। अभी तो फ़िलहाल 6-7 लोग ही यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बाकी अब हम लोग भी इस काम पे लग जाते हैं। बाकी किचन में यहाँ पे मम्मी और भाभी जी हैं। भाभी जी और मम्मी तो यहाँ पे खाना बना रहे हैं। बाकी दीदी भी कुछ यहाँ पे आ जाएंगी और वो लोग भी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बाकी छोटे बच्चों की तो यहाँ पे दिवाली चल रही है और ये तो लगे हुए हैं सुबह से ही पटाखे फोड़ने पे। अब आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा है कि दोनों किचनों में खाना बनाना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पे।